अपने लोकसभा क्षेत्र जोधपुर से आदरणीय बड़े भाई साहब आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब की नामांकन की सभा है। इस सभा में पधारे हुए सभी सम्मानित मंच और लोकसभा क्षेत्र से गांव और ढाणी से आए हुए सभी मेरे किसान भाइयों, मेरे युवा साथियों, माता और बहनों और पत्रकार बंधुओं, आपने और हमने देखा है 2014 से जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी इस देश के लिए काम कर रहे हैं, जो इस देश का सम्मान बढ़ा है, पूरे विश्व के अंदर भारत का जो डंका बजा है वो आपसे और हमारे से कोई छुपा हुआ नहीं है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के बहुत सारे प्रवासी भारतीय जो बाहर विदेश में जाते हैं, 2014 से पहले इन भारतीयों का क्या मान और सम्मान होता था और 2014 से लेकर 2024 तक इन 10 सालों के अंदर जो भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व के अंदर बढ़ा है वो आपने और हमने देखा है। मेरे भाइयों, कहा पहले पुराने जमाने के अंदर जो कांग्रेस के राज के अंदर जो भारत की और पाकिस्तान की तुलना होती थी, वो आज तुलना भारत और अमेरिका के साथ होती है, भारत और जो यूरोप के जितने भी विकसित देश हैं उनके साथ में होती है। और आज आपके और हमारे बीच में जो 10 साल का समय गुजरा है, इन 10 सालों के अंदर आगे आने वाले समय के अंदर भारत विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। मेरे भाइयों, ये सिर्फ और सिर्फ कुशल नेतृत्व की वजह से ही हो रहा है। भाइयों, आपने रूस और यूक्रेन का युद्ध देखा, उस युद्ध के अंदर आपके 24 से 25 हजार भारतीय स्टूडेंट जो फंसे हुए थे, दोनों देशों का युद्ध रोककर और तिरंगा झंडा लेकर वहां के छात्र सड़कों के ऊपर खड़े रहे। और जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने उन सभी भारतीयों को रेस्क्यू करके अपने हिंदुस्तान में लेके आए, चाहे आप ऐसा यूक्रेन और आप ऐसा रूस की बात करो, चाहे इजराइल की बात करो, चाहे मलेशिया की बात करो, चाहे किसी भी देश के अंदर भारतीय कोई नागरिक फंसा था, उसको मान और सम्मान के साथ यदि कोई लेके आए तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी लेके आए। भाइयों, 2014 से पहले तक आपने और हमने सुना है कि कहीं हैदराबाद में बम फटा, कहीं बॉम्बे में फटा, कहीं दिल्ली में कनॉट प्लेस में फटा। 2014 से पहले की कहानियां थी। 2014 के बाद में आपने देखा कि आतंकवादी की हिम्मत भी नहीं हुई कि भारत के किसी कोने के अंदर कोई बम धमाका करे। यह सिर्फ और सिर्फ कुशल नेतृत्व की वजह से हुआ है। आपने देखा होगा 2019 के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्रिंग करके जो पुलवामा का बदला लिया, आज तक पाकिस्तान की जो कमर टूटी है वो सीधी नहीं हुई है। ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की कुशल जो विदेश नीति के ही तहत ये ऐसा संभव हो सका। चाहे धारा 370 देखो, चाहे 35A देखो, चाहे 3 तलाक देखो, और चाहे अपना 22 जनवरी का दिव्य और भव्य जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना है, 500-550 सालों की लड़ाई का जो निवारण यदि किया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के कुशल नेतृत्व के अंदर ही किया है। और किसी भी शख्स की आज दिन तक हिम्मत नहीं पड़ी। मेरे भाइयों, कांग्रेस ने तो हलफनामा तक दे दिया कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, इनको सारी चीजें काल्पनिक नजर आ रही है। और यहाँ तक मंदिर के ट्रस्ट ने इनको आने का जो न्योता भी दिया था, इन्होंने राम जी का भी न्योता ठुकरा दिया। ऐसी पार्टी के ऊपर क्या विश्वास करे जो इस हिंदुस्तान जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की बात होती है, आध्यात्मिक सनातन धर्म की बात होती है, इस कांग्रेस को जब हमारे सनातन धर्म के अंदर विश्वास नहीं है, युगों युगों से हमारी जो सभ्यता और संस्कृति जो चली आ रही है, पुराने जमाने के अंदर भी हिंदुस्तान विश्व गुरु था और आगे आने वाले समय के अंदर भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। मेरे भाइयों, अभी आदरणीय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का आने का समय हो रहा है, बहुत सारी बातें आपको कहनी है। मेरे भाइयों, मैं आपको एक ही बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी अपने राजस्थान के अंदर जो ERCP की अपने 14 जिलों की जो कायाकल्प होगा और जिस प्रकार से आपके कृषि के क्षेत्र के अंदर जो जमीन सिंचित होगी और पेयजल की व्यवस्थाएं होगी, मैं आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी का धन्यवाद देना
वो राजस्थान की कायाकल्प करने वाली बात है। और मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी से भी इस बात का निवेदन करूंगा, और उनके दिमाग में ऑलरेडी ये बात चल रही है, जिस प्रकार से ईआरसीपी की योजना आई है उसी तर्ज पर WERCP भी, वेस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट भी हमारे राजस्थान के अंदर आएगा। और अपने राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, इस क्षेत्र के अंदर यदि ये अपने कृषि के लिए, अपनी सिंचाई के लिए WERCP के तहत यदि अपने यहाँ यदि नहर आती है तो ये पूरे राजस्थान के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। भाइयों, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जिस कम समय के अंदर आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने अपना दिल्ली के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से कुशल नेतृत्व का डंका बजाया है, आप और हम सब मिलकर ये कमल का फूल खिलाएं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का हाथ मजबूत करें। आप और हम सब मिलकर 36 के 36 काम 26 अप्रैल को मतदान की पेटी के ऊपर कमल के फूल इतनी बार दबाओ, जितनी बार आप कमल दबाओगे उतनी बार नरेंद्र भाई मोदी का हाथ मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।